नमस्कार भाइयों और बहनों। राम राम। भाइयों, आप सब ठीक हो ना? तो मेरे नुस्खे आजमाया करो, उनमें मीन मेख मत निकाला करो। आज आप मेरे नुस्खों को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन कल जब हमारी उम्र में आओगे तब ये नुस्खे आपको काम आएंगे अगर आपने सीख लिया तो। वरना आप यूं ही रह जाएंगे। और हम भी एक दिन ऐसा आएगा कि आज हमारे आपके सामने वर्तमान में बैठे हैं, एक दिन हम भी भूतकाल में बदल जाएंगे। तब ये नुस्खे आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए ये नुस्खे आप सीख लिया करो, मीन में मत निकाला करो। कभी ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए कि ये मीठा कैसे खा सकते हैं, हमारी शुगर है, या फिर ये इसकी तासीर क्या है, ये गर्म तासीर का है इसलिए हम इसको गर्मियों में कैसे खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दवाई को तासीर और मौसम देख के नहीं खाया जाता। दवाई को सिर्फ और सिर्फ बीमारी में खाया जाता है, और बीमारी कभी भी हो सकती है। इसलिए कभी मत सोचना कि इसकी तासीर जो ठंडी है, इसकी गर्म है, ये मीठा है, ये कड़वा है। ऐसी बातों से दूर रहकर एक दवाई मानते हुए दवाई को दवाई के रूप में खाना जरूरी होता है, और वो बीमारी को ठीक कर देती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब लोग जैसे ही किसी ने शुगर बता दिया तुरंत मीठा खाना बंद कर देंगे। उनको एक ऐसी उसके दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाएगी कि मीठा खाते ही हम मर जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं कि मीठा खाना बंद कर देते हैं। अब उनको पता नहीं है कि शुगर क्या है और मीठा क्या है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर मीठा खाने से शुगर बढ़ती है तो मीठा को बंद करने से शुगर कम होना चाहिए। जबकि आप मीठा खाना बंद कर दोगे तो भी आपकी शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। दवाइयां भी खा रहे हो लेकिन फिर भी शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि हमने मीठा तो कभी खाया ही नहीं, फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि मीठा भगवान ने हमारे लिए बनाया है, और भगवान ने हमारी जीभ के लिए षट्रस भोजन दिए हैं। 6 प्रकार के रस दिए हैं, जिसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, फीका भी है, नमकीन भी है, कड़वा भी है, चटपटा भी है। ये 6 प्रकार के जीभ के स्वाद आपको दिए हैं, जिसमें एक होता है मीठा। तो मीठे में कोई जरूरी नहीं है कि आपको चीनी खाना है या गुड़ खाना है, मत खाइए। अगर आपको चीनी खाने से परहेज है तो मत खाइए, और चीनी खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये केमिकल से बनी हुई सफेद है। बाकी इसको नहीं खाना चाहिए। हम भी मना करते हैं कि इसके अंदर इतने जहरीले केमिकल डाले होते हैं कि हमारे शरीर का भट्ठा बिठा देते हैं। नहीं खाना चाहिए। लेकिन मीठी चीज क्या खानी है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें चीनी खाना है। अरे हमारे लिए भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रूट दिए हैं जो एक से एक मीठे होते हैं। आप उनको खाइए, किसने रोका है। आप ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट भी एक से एक मीठे होते हैं। बहुत बढ़िया मनोरंजन तो होता भी होता है, इसके साथ साथ में ताकत भी आती है, टेस्ट भी बढ़ता है। और ऐसे कई आदमी तो ऐसे होते हैं कि जेब भर के रखते हैं और सारा दिन चबाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, और ऐसे हट्टे कट्टे रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन चीनी नुकसान करेगी। चीनी में मीठा है जो, ये नहीं लेना है। पहले हमारे घर में, हमारे टाइम की बात, जब हम बच्चे थे, कोई भी मेहमान आता था तो उसको सबसे पहले पानी के साथ में गुड़ दिया करते थे। तब चीनी इतनी नहीं हुआ करती थी, घरों में गुड़ का प्रभाव ज्यादा था। गुड़ की चाय बनती थी, गुड़ का ही यूज होता था हर जगह, चीनी बहुत कम मिलती थी। उस टाइम
कोई आता था तो मिठाई घर पे नहीं होती थी तो उसको गुड़ दिया जाता था प्लेट में डालकर, साथ में लोटा पानी दिया जाता था। यानी एक कहावत बनी हुई थी कि मेहमान को सबसे पहले मीठा खिला के पानी पिला दिया तो वो हमेशा के लिए मीठा रहेगा। जबकि ये अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो मेहमान जो थका हुआ आता था पैदल चलकर, उसको हम मीठा खिला देते थे तो उसकी थकान हट जाती थी, उसके जो एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती थी वो वापस एनर्जी फुल हो जाता था और उसका शरीर बिल्कुल थकान को भगा देता था। ये कारण होता था, लेकिन रिवाज ऐसा बना रखा था कि आगंतुक को मीठा खिलाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मीठा खाना चाहिए। आप गुड़ खा सकते हैं, चीनी नहीं खाना है। फ्रूट खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का फ्रूट है वो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जैसे केला है, वो कई लोगों को कब्ज करता है, तो केला खाने के बाद में उसको एक इलायची खा लेना चाहिए, कभी भी केला नहीं खराब करेगा। तो ऐसे ही आप ड्राई फ्रूट में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आते हैं। आप बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, या और भी बहुत से नाम, जितने बताऊंगा काफी कम हो जाएंगे। बहुत से नाम है ऐसे जो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और फ्रूट तो भगवान ने इतने दिए हैं कि 24 घंटे 12 महीने 30 दिन हमारे सामने फ्रूट रहते हैं, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हमें फ्रूट के साथ में मीठा खाना चाहिए, मीठा फ्रूट के रूप में खाना चाहिए। फ्रूट के रूप में हम मीठा खाएंगे तो हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा और बीमारियां नहीं लगेगी और मीठा भी हो जाएगा। हमारा मन भी मीठे को करेगा तो मीठा खा लेंगे हम, और मन की मन से निकल जाएगी। और साथ में फ्रूट जो होगा वो हमारे शरीर में ताकत भी देगा, बीमारी भी दूर करेगा। इसलिए मीठा खाना चाहिए, और वो भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट के रूप में खाना चाहिए। आप खा के देखें, खाएंगे तो आपको पता चलेगा। लोग क्या खाते हैं आजकल? गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं। अरे ये इससे तो कैंसर बनेगा भाई, ये ना खाओ। इससे अच्छा है कि आप किसी प्रकार का फ्रूट खाइए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है आपको, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी पॉइजन होता है, ये नहीं लेना है आपको। आप फ्रूट खाइए और फिर देखिए आपके शरीर में कैसी ताकत आती है, घोड़े जैसे बन जाएंगे आप। तो आप इसको खाइए, देखिए कितनी ताकत आती है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।